कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आज कांग्रेस ने गौतम अडानी पर अमेरिकी विधि विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों और मणिपुर में हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी के विरोध में राजभवन तक कूच किया। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ तो आवाज उठाते हैं, लेकिन मणिपुर में 1.5 साल से चल रही हिंसा पर प्रधानमंत्री चुप हैं। ना तो उन्होंने वहां का दौरा किया और ना ही गौतम अडानी मामले पर कुछ कहा। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि जब पाकिस्तान ने भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश की थी, तब इंदिरा गांधी ने तुरंत सेना का सहारा लेकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और बांग्लादेश को आजाद कराया। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, बढ़ते महिला अपराध, किसानों के साथ अन्याय जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह सरकार जनता के अधिकारों को कुचलने का काम कर रही है। मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, बहनों के बलात्कार हो रहे हैं, बहनों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बम डाले जा रहे हैं लोगों के घरों में, लेकिन प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है एक वक्तव्य देने का, न समय है मणिपुर जाने का। लेकिन बांग्लादेश को बचाने का नाटक भारत के राज्यों में कर ड्रामा कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के जितने भी हम उपभोक्ता लोग हैं, हमारे संग धोखा एक व्यक्ति ने किया है, चाहे वो सस्ते कोयले को महंगा दिखाना हो, चाहे सस्ती मशीनों को महंगी दिखाना हो, और मूल्य जो है बिजली के बढ़ेंगे तो उसका उपभोक्ताओं को असर होना है। निवेशकों के पैसे में लूट हुई है, निवेशकों को झूठ बोलकर निवेश करने पर मजबूर किया गया है। अमेरिकन कोर्ट ने समन जारी किया, लेकिन विपक्ष के लगातार दबाव देने के बाद भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करने के लिए तैयार नहीं है। ये भारत के साथ धोखा है, अन्याय है। भारत के जितने हम उपभोक्ता उनके संग धोखा है, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। माँ बेटियां असुरक्षित हैं, चाहे वो सेंगर का मामला हो, चाहे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी से लेकर ममता जोशी बहुगुणा हो, चाहे संतरेसा की 14 साल की बच्ची हो, चाहे माइनॉरिटी की 13 साल की बच्ची का बलात्कार प्रदेश की राजधानी में हुआ हो, चाहे 4 SC की बहनों का बलात्कार उत्तरकाशी में हुआ हो, पहले नंबर पे है आज महिला अपराध में, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। ये बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन है, ये महंगाई को लेकर प्रदर्शन है, ये 750 किसान जो आंदोलन में रहे हैं और आज उनके दोबारा आंदोलन को दिल्ली नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उसको लेकर ये आंदोलन है। दूसरी ओर भाजपा के राज्य मंत्री देवेंद्र भसीन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस एक मुद्दा विहीन पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा उठाए गए इन सवालों से ना तो उन्हें प्रदेश में और ना ही देश में कोई लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जनता कांग्रेस की वास्तविकता को भली भांति समझती है। देखिए, कांग्रेस जो है उत्तराखंड में और पूरे देश में मुद्दा विहीन है। इसी कारण से ये जो कूच किया गया है वो इसी कारण से है। और कांग्रेस जो है केवल देश के अंदर भ्रम की राजनीति फैलाती है। तो कांग्रेस अगर किसी मुद्दे पर खड़ी है तो निश्चित तौर पर दिखाई नहीं देता। तो आज जो कुछ वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, और जनता कांग्रेस की जो वास्तविकता है उससे भली प्रकार से परिचित है, और उसका कोई लाभ कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है।